वो बोली, ये नकाब वाली औरत कौन थी? मैंने कहा, पता नहीं, बिल्लो बाजी के साथ ही आई थी। अच्छा, तुम इन बातों को छोड़ो और मुझे बताओ, मेरी खुशबू से कब मुलाकात करवा रही हो? पायल बोली, कल इसी वक्त तुम तैयार रहना, मैं इसको लेकर तबीले में चली जाऊंगी और तुम भी आ जाना। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें पता है ना कि किस तरह इसको तैयार करना है। तो मेरी बात सुनकर पायल ने मुझे चुटकी काटी और बोली, क्या तुमने मुझे बच्ची समझ रखा है? मुझे पता है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। फिर हम तकरीबन 5 मिनट तक बैठकर बातें करते रहे और इसके बाद पायल चली गई और मैं भी जल्दी से अपने खेतों वाले कमरे की तरफ चला गया। मुझे बिल्लो बाजी का पता था, लेकिन नकाब वाली औरत की वजह से बेचैनी हो रही थी। जैसे ही मैं पहुंचा तो वो दोनों दरख्तों के झुंड में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने इनको भी इशारा किया और ताला खोलकर कमरे में आ गया और चीज़ें समेटने लगा और चीज़ें सेट करने लगा। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह नकाब वाली लड़की खड़ी थी। मैंने पूछा, बिल्लो बाजी किधर हैं? वो बोली, वो बाहर ही हैं। मैंने कहा, इनको भी बुलाओ। वो बोली, वो नहीं आएंगी, इन्होंने मुझे भेजा है कि मैं आपसे मिल लूं। मैंने कहा, तुम हो कौन? बिल्लो बाजी को बुलाओ। और एक एक कर मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगा तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए इसने अपना नकाब हटा दिया। मैं इसको देखकर हैरान रह गया। मेरे 15 तबक रोशन हो चुके थे। वो और कोई नहीं बल्कि बिल्लो बाजी की बड़ी बेटी कुलसूम थी, जो नहायत ही खूबसूरत थी। वो थोड़ी पतली थी, लेकिन रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। मैंने हैरान होते हुए कहा, तुम यहाँ? क्या बिल्लो बाजी तुम्हें अपने साथ लेकर आए थे? तो इसने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही इसने हाँ में सर हिलाया तो मुझे वो सारी बातें याद आ गईं जब मैं इनके घर पहली दफ़ा गया था। तो मैंने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मैंने इनको मना भी किया था कि मैं इनकी मर्जी के खिलाफ इनकी बेटियों से मुलाकात नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है वो तुम्हें यहाँ धमका कर लेकर आए हैं। ये बात करके मैं दोबारा दरवाजे की तरफ जाने लगा तो इसने मेरा दोबारा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं यहाँ अम्मी के धमकाने की वजह से नहीं आई, बल्कि अपनी मर्जी से आए हूँ। बस इनके साथ आए हूँ क्योंकि मुझे आपके डेरे का पता नहीं था। मैंने कहा, मतलब तुम यहाँ अपनी खुशी के साथ आए हो? तो इसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? जब मैं तुम्हारे पास पहले आया था तो तुमने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा था। तो कुलसूम बोली, इस वक्त मैं आपके बारे में जानती नहीं थी।
लेकिन जब आपने हमारी मदद की तो मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, तो क्या तुम मेरे एहसान का बदला उतारने आए हो? तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं छोटे खान, एहसान का बदला जिन लोगों ने लेना था ले लिया। स्टोरी सुना दी। मैंने कहा, क्या मतलब? तो कुलसुम ने मुझे सारी स्टोरी सुना दी कि कैसे चचा और आसिफ लोगों ने इनकी मदद करने के बदले इनकी माँ और तीनों बहनों से मुलाकात की थी। कुलसुम बोली, जब आपने बगैर किसी वजह के हमारी मदद की तो हमें तब एहसास हुआ कि हमें आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जब पहली दफा आप आए तो हमने यही सोचा था कि आप भी अपने चचा और ताया के बेटे की तरह होंगे। मैंने कहा, क्या तुम जानती हो कि बिल्लो बाजी मुझसे मुलाकात कर चुके हैं? तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन वो आपसे मिलकर गई थी तो इनसे ठीक तरह से चला नहीं जा रहा था। इनकी ये हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम तीनों बहनों की पहली मुलाकात पर थी। मैं इनको देखते ही समझ गई थी कि वो किसी से मिलकर आए हैं। फिर इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और गर्म पानी के टब में बैठ गई। और जब मैंने दरवाजे के सुराख में से इनको देखा तो वो तुम्हारा नाम ले रही थी। वो तकलीफ में भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि तुमने इनको मना किया, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से तुमसे मुलाकात की। मैं तुम्हारी तारीफ सुनकर रह नहीं सकी, इसलिए मैंने भी तुमसे मुलाकात करने का फैसला किया। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि मैं अम्मी से कैसे कहूँ, लेकिन फिर मुझे भी वही आइडिया आया जो इनको आया था कि मैं कमरे में बैठकर तुम्हारा नाम ले रही थी और इन्होंने मुझे देख लिया और वो मेरे सामने आ गए। और फिर मैंने अपने दिल की सारी बात इनको बता दी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और ये बात करके कुलसुम ने अपना सर झुका लिया। वो बहुत प्यारी लग रही थी और मैं इसकी तरफ ही देख रहा था। इसने भी अबाया पहना हुआ था, लेकिन इसकी सादगी इसको चार चांद लगा रही थी। फिर इसने अपनी आंखें ऊपर करके मुझे देखा तो इसकी बिल्ली आंखें मुझे अच्छी लगीं। मैंने कहा, देखो, मैंने आज तक किसी से जबरदस्ती बात नहीं की और मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब करने के लिए तुम लोगों पर एहसान किया तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। और बिल्लो बाजी को भी मैंने कई दफ़ा मना किया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इनका शौहर नहीं है तो इन्हें भी किसी की ज़रूरत होगी। चचा और आसिफ और ताया इनको ब्लैकमेल करते थे, तो इनसे जान छुड़ाने के लिए मैंने इनसे मुलाकात की। तो कुलसुम मेरे करीब आई और बोली, क्या अब इनकी ही बातें करोगे और मुझे अपना वो जादू नहीं दिखाओगे जो तुमने अम्मी को दिखाया था? तो मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुमने सिर्फ
जादू का रिजल्ट देखा था। अगर जादू देखती तो तुम शायद ना आती। तो कुलसुम मेरे और करीब होते हुए बोली, तो अब जादू दिखा दो। मैंने इसको अपने साथ लगा लिया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, जानती हो, जब मैंने पहली दफा तुम्हें देखा था तो मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारी ये बिल्ली आंखें, तुम्हारा ये दूध जैसा रंग, लेकिन तुमने जैसे मुझे घूर कर देखा था, मैं तो इधर ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। मेरी बात सुनकर वो शर्मा गई और सर नीचे झुका लिया। मैंने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया और इसकी आंखों में देखते हुए इससे बातें करने लगा और वो भी मेरी बातों का जवाब देने लगे। हम दोनों किसी और ही दुनिया में पहुंचकर बातें कर रहे थे। पिछले कई दिनों से मैं रेहाना, आरफा और आलिया से वेश्याना तरीके से मिल रहा था, लेकिन कुलसुम से मिलते ही मुझे एक अजीब से प्यार का एहसास होने लगा। वही प्यार जो खाला और उस्मा से मिलकर होता था। कुछ देर बाद मैंने इसकी आंखों में देखा तो इसकी आंखें नशे से भरी हुई थीं और मुझे डूबने को कह रही थीं। मैं जल्दी से नीचे बैठ गया और मुन्नी से बातें करने लगा। शायद कुलसुम को इसकी उम्मीद नहीं थी कि मैं मुन्नी से बातें करूंगा और ये सब इसके लिए भी नया था, तो वो मेरी बातें सुनकर पागल होने लगी और मुन्नी कुछ ही देर में मेरी बातों से रोने लगी और कुलसुम मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे शाबाश देने लगी। अचानक मेरी नज़र मुन्नी के साथ परी पर पड़ी, जिसको देखकर मेरे मुंह से राल टपकने लगी। मासूम सा चेहरा लिए गुलाबी रंग की मुस्कान इसके चेहरे को चार चांद लगा रही थी। वैसे ही मैंने परी से बात की तो कुलसुम के अंदर करंट दौड़ गया और वो बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने शी कहा और मैं परी से बातें करने लगा। कुलसुम ने जैसे मुन्ने को देखा तो वो पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराने लगी। इसके बाद मैं काफी देर तक मुलाकात करता रहा। कुलसुम की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो मुझसे मिलकर बहुत खुश थी और मैंने भी बहुत सुकून के साथ कुलसुम से मुलाकात की। इसकी आंखों में देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, सच पूछो तो आज मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ और वाकई मुझे एहसास हुआ है कि अम्मी तुमसे मिलकर इतना खुश क्यों थी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, कैसी बात? वो बोली, हम कब से बातें कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी मुलाकात खत्म नहीं हुई। तो मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मैंने कहा, आज तुमने पहली दफा किसी मर्द से मुलाकात की है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। मैंने कहा, बैठो, मैं बिल्लू बाजी को बुलाता हूँ, फिर तुम देखना कि क्या होता है। मेरी बात सुनकर वो बोली, क्या तुम मेरे सामने इनसे बात करोगे? मैंने इसको आंख मारी और पिछला दरवाज़ा खोला और बाहर जाकर बिल्लोबाजी को अपने साथ ले आया। तो जैसे ही कुलसुम की नज़र बिल्लोबाजी पर पड़ी
तो जैसे ही कुलसुम की नजर बिल्लो बाजी पर पड़ी तो वो शर्मा गई और उठकर स्टोर रूम में चली गई। मैंने बाजी को अपने साथ लगाना और इनके कान में शुक्रिया कहा। मैंने बाजी को अपने साथ लगाया और इनके कान में शुक्रिया कहा तो वो मुस्कुराकर बोली, अभी तुम्हारी 2 अमानतें और बाकी हैं। इनकी बात सुनते ही मैं खुद से बातें करने लगा और फिर 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से इनके साथ ट्रेन का सफ़र किया और कुलसुम हमारा ये सफ़र स्टोर रूम से देख रही थी। जब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ तो बिल्लो बाजी मुस्कुराते हुए बोली, नदीम तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, तुम किसी अलग ही मिट्टी के बने हो। तुमसे मिलकर जो खुशी होती है वो कभी नहीं होती। बाजी जैसे ही काम से फारिग हुई तो कुलसुम भी बाहर आ गई। मैंने कुलसुम को ट्यूब दी। वो बिल्लो बाजी को ट्यूब लगाने लगी तो मैंने सारे कमरे की सेटिंग ठीक की। इसके बाद हम तीनों कुछ देर बैठकर बातें करते रहे और फिर वो पिछले दरवाजे से निकलकर दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चली गईं। बिल्लो बाजी को चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन कुलसुम बिल्कुल ठीक थी और इसकी वजह ये थी कि मैंने इसका एहसास किया था। इसके बाद मैं डेरे पर आ गया। शाम तक कुछ खास ना हुआ और फिर मैं शाम को घर आ गया। मुझे परसों इतवार वाले दिन वापस भी जाना था क्योंकि आलिया के बॉस की दावत थी। घर आने के बाद भी कुछ खास ना हुआ, लेकिन जो खास था वो ये था कि उस्मा, खाला और शाजिया तैयार थीं। इन तीनों को देखकर मैं समझ गया कि आज ये चाहती हैं कि मैं इनसे मुलाकात करूं और मैं भी इनसे मिलने के लिए तैयार था। मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पर आकर बैठ गया। मुझे कुलसुम बहुत याद आ रही थी। इसकी बिल्ली आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं और आंखों में मेरे लिए वही प्यार था जो मैंने और उस्मा और खाला की आंखों में देखा था। और मैं इसकी हिम्मत की भी दाद दे रहा था कि जब मैं इससे मुलाकात कर रहा था तो इसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि जब मैंने इससे पूछा कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं हो रहा, तो इसने कहा, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। ये क्या चीज़ है? इसकी ये बात मेरे दिल पर लगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। यही बातें मैं याद करता रहा कि नीचे से मुझे खाला ने आवाज़ दी। मैं नीचे आया तो खाना तैयार था। आज बिरयानी बनी थी। हम सब ने बैठकर खाना खाया और मैंने खाना खाते हुए बता दिया कि मैंने परसों वापस चले जाना है। अम्मी बोली, क्यों, खैरियत है? परसों तो इतवार है और तुम पीर को जाते हो। मैंने कहा किसी से मिलना है तो इसलिए जाना है। वो बोली, ठीक है। इसके बाद अपने अपने कमरों में आ गए। मैंने मोना से इसकी तबीयत के बारे में पूछा। वो बोली, अब कुछ बेहतर है। फिर मैंने इसके दिनों के बारे में भी पूछा
तो इसने मुझे सब डिटेल से बता दिया और फिर मैंने इसको बताया कि डॉक्टर नूर ने बताया था कि किस दिन मुलाकात करनी है। वो बोली ठीक है। इस दौरान उस्मा दूध लेकर आ गई। दूध पीने के बाद मोना जैसे ही सोई तो मैं उठकर मोना लोगों के कमरे में आ गया। मैंने कहा आए सब ऊपर चलते हैं। मैंने उस्मा से रेहाना के बारे में पूछा तो उस्मा बोली मैंने इनके दूध में भी पाउडर मिला दिया था, वो भी अब आराम से सो रही हैं। तो मैंने कहा ऊपर चलकर बैठते हैं और हम चारों ऊपर आ गए। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को